चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बुलेटिन की शुरुआत के साथ ही बात करते हैं श्रीकरणपुर विधानसभा चुनावों की। आज मतगणना का दिन है, शुरू हुई है चुनाव की मतगणना। 8 बजे से समय था और सबसे पहले मतगणना की शुरुआत, सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो रही है और सुबह 8:30 बजे से लगभग आधे घंटे के बाद ईवीएम मशीनों के मतों की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। कलेक्टर अंशुदीप, एसपी विकास शर्मा मतगणना स्थल पर मौजूद है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में मतगणना जारी है। 8 बजे से मतगणना की शुरुआत हो चुकी है और मतगणना बदस्तूर जारी है। 8:30 बजे से ईवीएम वोट्स की मतगणना शुरू हो जाएगी। उससे पहले पोस्टल बैलेट और साथ ही साथ आज वो सस्पेंस भी खत्म हो जाएगा जो कि श्रीकरणपुर विधानसभा सीट को लेकर लंबे समय से चला आ रहा है। जब चुनाव थे तब उस समय गुरमीत सिंह कुन्नर, जो कि उस समय के विधायक और कांग्रेस के प्रत्याशी, उनका निधन हो गया, जिसके बाद में चुनावों को आगे के लिए स्थगित किया गया। 25 नवंबर को पूरे राजस्थान की 199 सीटों पर वोटिंग हुई, लेकिन श्रीकरणपुर में उस दिन वोट नहीं डले और 5 जनवरी उसके लिए तारीख मुकर्रर की गई। लेकिन अब आज का दिन, समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, स्थिति और ज्यादा स्पष्ट होती जाएगी कि कौन बाजी मारेगा। तो करणपुर सीट के फैसले का काउंटडाउन शुरू हो गया है और तस्वीर बदलती है या फिर हर रोज अलग अलग जो इसमें जानकारियां सामने आई। हालांकि देखिए, इस दिन गुरमीत सिंह कुन्नर, जिनके पुत्र रुपिंदर सिंह कुन्नर को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान सरकार पर तो इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर जीत कांग्रेस की होती है या फिर भारतीय जनता पार्टी की होती है, लेकिन फिर भी कोशिश सारी की जा रही। 199 सीटों पर करणपुर सीट पर हार भी अगर हुई तो राजस्थान सरकार पर किसी तरह का फर्क नहीं पड़ने वाला और अगर जीत होती है तो फिर एक और सीट उनके हाथ आ जाएगी। लेकिन प्रतिष्ठा की लड़ाई इस सीट पर लगातार जारी है और इसीलिए कोशिशें भी की जा रही है। आप समझिए, कहने को एक सीट है, लेकिन लगातार इसमें चुनाव प्रचार भी उतना ही गर्मजोशी के साथ किया गया। खुद प्रदेशाध्यक्ष की तस्वीरें आपने देखी, सीपी जोशी डोर टू डोर पहुंचे और उन्होंने मतदान के लोगों से अपील की। तो 5 जनवरी को श्रीगंगानगर की करणपुर विधानसभा सीट पर मतदान हुआ और अब आज 8 जनवरी को इसका फैसला आने वाला है, जिसका इंतजार भी है। श्रीकरणपुर सीट विधानसभा के चुनाव की लड़ाई प्रतिष्ठा की एक तरीके से आप समझिए लड़ाई है, क्योंकि पहले ही राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है और ऐसे में मतगणना की तस्वीर आपको दिखा रही है। 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। पोस्टल बैलेट की पहली काउंटिंग हो रही है और उसके बाद मतगणना के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय पर सारी तैयारियां, जिन्हें माकूल इंतजाम दिया गया, शुरुआत हो गई है। 17 टेबल्स लगाए गए हैं और सुबह से ही रिजल्ट के लिए जो रुझान है वो आना शुरू हो जाएंगे। आपको ज्ञात हो कि करणपुर सीट पर इस बार 81.50% मतदान हुआ और करणपुर सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर जो है वो नेक टू नेक बताई जा रही है, कांटे की टक्कर बताई जा रही है। इस सीट पर बीजेपी की ओर से सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मैदान में उतारा गया है, जबकि कांग्रेस ने रुपेंद्र सिंह को खड़ा किया है। आपको बता दें कि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जीत से पहले ही उन्हें मंत्री पद देकर बड़ा दाव भारतीय जनता पार्टी खेल चुकी है। वो अभी प्रत्याशी हैं, आज रिजल्ट आना है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गुरुद्वारे पहुंचकर मत्था टेका, लेकिन रिजल्ट से पहले भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मंत्री मंडल में स्थान दिया। एक तरीके का ये दाव है। जबकि करणपुर सीट पर कांग्रेस ने गुरमीत सिंह कुन्नर को प्रत्याशी पहले बनाया था, जिनका आकस्मिक निधन हो गया और उसके पश्चात ये माना जा रहा था काफी तौर पर, क्योंकि इस तरह का इतिहास भी रहा है, अगर इस तरह के घटनाक्रम होते हैं तो जो प्रत्याशी होते हैं परिवार से, खासतौर पर उनके पुत्र या फिर पुत्री, तो ऐसे में इमोशनल सपोर्ट भी जनता का मिलता है और ये माना जा रहा था कि गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद इस सीट पर कांग्रेस को इमोशनल सपोर्ट मिल सकता है। चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं, अपडेट देते हैं। हम रुक करते हैं श्रीकरणपुर का। हमारे साथ सहयोगी तृप्ति लाइव जुड़ चुकी है। तृप्ति, आज 8 बजे से वोटिंग काउंटिंग शुरू हो चुकी है। 8 बजे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग और सुबह 8:30 बजे ईवीएम मशीनों की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। हालांकि नेक टू नेक टक्कर है तृप्ति इस चुनाव में। प्रतिष्ठा का चुनाव ये पूरा का पूरा है, लेकिन फिलहाल क्या और जानकारी आप देंगे इसको लेकर?
बिल्कुल जयती, आपने सही कहा। प्रतिष्ठा का चुनाव ये आज है और कह सकते हैं परिणाम की घड़ी आज है। परीक्षा के बाद परिणाम की घड़ी आज है और श्री करणपुर के लिए ये समय बहुत अहम हो जाता है। और इस समय मैं मौजूद हूँ उस जगह पर जहाँ पर ईवीएम मशीन्स में काउंटिंग जो है वो 8:30 बजे शुरू हो जाएगी। 8 बजे पोस्टल बैलेट की यहाँ पर काउंटिंग शुरू होनी थी। आप यहाँ की तस्वीरें देख सकती हैं। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। ये जगह जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर ट्रैफिक डाइवर्जन से लेकर पुलिसकर्मी ने 3 लेवल की जो यहाँ पर सिक्योरिटी है वो यहाँ पर लगाई है। फर्स्ट जो कह सकते हैं एक मेन गेट जहाँ पर से किसी भी वाहन को अंदर प्रवेश नहीं है। दूसरे लेवल की सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर गेट के पास में इतने पुलिसकर्मी मौजूद है। और आपको मैं बता दूं, अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसे ही प्रवेश नहीं कर सकता। पूरी चेकिंग उसकी होगी, उसकी एंट्री यहाँ पर की जाएगी। मोबाइल जो है वो भी रख ले जाएंगे, उसके बाद में वो बंदा अंदर जा सकता है। इसके अलावा आज का जो ये दिन है बेहद अपने आप में अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि श्री गंगानगर की ये जगह श्री करणपुर जहां पर कांग्रेस या बीजेपी दोनों की मैं बात करूं, कांग्रेस ने यहां पर अपना इमोशनल कार्ड खेला है तो बीजेपी ने यहां पर जो विधायक प्रत्याशी यहाँ पर है उसको पहले ही राज्य मंत्री का पद यहाँ पर दे दिया है, उसको डिपार्टमेंट यहाँ पर दे दिया है। तो उसको लेकर जो भाजपा भी आश्वस्त यहाँ पर नजर आ रही है। और कह सकते हैं एक मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर भाजपा ने खेला है। मास्टर स्ट्रोक काम आता है, इमोशनल कार्ड काम आता है। जनता ने आखिर किसको यहाँ पर सत्ता देने की बात कही है। जनता ने अपना जो फैसला है वो यहाँ पर 5 तारीख को दे दिया था, जिसका रिजल्ट आज आना है 8 तारीख। और 8 तारीख को पता चल जाएगा कि आखिर श्री करणपुर की जनता ने किसको चुना है। क्या यहाँ पर गुरमीत सिंह कुन्नर के करे हुए काम यहाँ पर उनके बेटे के लिए काम आएंगे, या फिर भाजपा ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, जो टीटी पर यहाँ पर दाव खेला है, वो यहाँ पर भाजपा जीत जाएगी। दोनों ही चीजें देखने वाली होगी। लेकिन बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट को लेकर यहाँ पर पुख्ता इंतजाम है। चाहे आप ट्रैफिक पुलिस की बात कर ले या फिर पुलिस की बात कर ले, यहाँ पर प्रॉपर इंतजाम किए गए। क्यों? क्योंकि कोई भी मिसमैनेजमेंट ना हो, कोई भी चूक ना हो। यहाँ पर जिस जगह कॉलेज मौजूद है उस जगह के ट्रैफिक को भी यहाँ पर रोक दिया है। कोई भी आमजन इस रोड पर अभी नहीं आएगा। और मैं बता दूं 9 साढ़े 9 बजे का वो समय जब हमें पहला रुझान यहाँ पर मिल जाएगा, और 12 बजे का वो समय जब यहाँ पर तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर किसने यहाँ पर जीत दर्ज की है। क्या भाजपा यहाँ पर जीत पाई है या फिर कांग्रेस जो है वो अपना दाव खेल पाई है। जी जयती, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं तृप्ति। और कड़ी सुरक्षा में मतगणना होने वाली है, इसको लेकर के तैयारियां भी की गई थी। तृप्ति, जानकारी आई कि जो संबंधित डीओ है जो फिर आरओ है उनके द्वारा एक बकायदा फोटो कार्ड जारी किया गया है। उस फोटो कार्ड के जरिए ही मतगणना स्थल में प्रवेश दिया जा सकता है। मीडिया कर्मियों के लिए भी अलग से यहाँ पर कुछ तैयारियां हैं। मीडिया सेंटर में फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद भी मतगणना स्थल तक फोन ले जाने की अनुमति नहीं है। इसको लेकर के कोई अपडेट है? ये कोई जानकारी या फिर वाकई में इंप्लीमेंट होता हुआ नजर भी आ रहा है वहां पर? बिल्कुल जयती, आपने सही कहा। मैनेजमेंट को लेकर यहाँ पर अच्छी तैयारियां जो है वो की गई। आपने सही कहा कि एक कार्ड यहाँ पर इशू हुआ है, चाहे वो मीडिया कर्मी हो या कोई और, उस कार्ड के साथ ही आपका जो प्रवेश है वो पहले गेट से, कह सकते हैं यहाँ पर 3 लेवल की सिक्योरिटी है। पहले लेवल गेट पे अगर आप आते हैं तो आपको उस कार्ड के साथ में एंट्री दी जाएगी। आपके वाहनों को अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है, खाली आप अंदर आ सकते हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं दूसरा गेट जहाँ पर आपको एंट्री तो दी जाएगी लेकिन पूरी चेकिंग के साथ, पूरी सिक्योरिटी के साथ। और वही इंसान अंदर जा सकता है जिसको परमिट कर रखे हो, परमिशन जिसके पास है वही जाएगा। फोन आपको अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। चाहे मैं मीडिया कर्मी की बात क्यों ना करूं, मीडिया कर्मी के लिए भी अंदर एक व्यवस्था की हुई है, वहां तक आप अपना फोन ले जा सकते हैं, उससे आगे आप भी अपना फोन नहीं ले जा सकते। ये पूरी जो चाक चौबंद सुरक्षा यहाँ पर की गई है वो इसीलिए की गई है ताकि कोई भी चूक जो है वो यहाँ पर ना देखी जाए, कोई भी चीज यहाँ पर गलत ना हो, सारी चीजें सही तरीके से मैनेज तरीके से यहाँ पर हो जाए। और 12 बजे की वो तस्वीर जब यहाँ पर पूरी तरीके से साफ हो जाएगा कि आखिर किसकी जीत हुई है, और उसी को लेकर यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्थाएं सब कुछ मेंटेन की हुई है। जी जयती, बिल्कुल तृप्ति, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन तृप्ति, अगर इन चुनावों को और समझने की कोशिश की जाए तो राजनीतिक लिहाज से तो बहुत ज्यादा फर्क इन चुनावों में जीत हार का किसी भी तरह से पड़ेगा नहीं। प्रतिष्ठा का चुनाव है, अगेन मैं यही करना चाहूंगी। उसके अलावा जब बात हम करते हैं गुरमीत सिंह कुन्नर और उनके किए गए कार्यों की, तो हर बार ये देखने को मिला है तृप्ति, हर जगह, हर विधानसभा में, न सिर्फ राजस्थान में, बाहर भी अब जब इस तरह के घटनाक्रम होते हैं, जो वर्तमान में उस समय तत्कालीन समय में विधायक होते हैं या फिर जो प्रत्याशी होते हैं, उनके निधन के बाद में उनके परिवार के अगर और से उनके पुत्र और पुत्री खासतौर पर अगर चुनाव लड़ते हैं, दावेदार होते हैं, तो एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है जनता का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की भी सोच यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। वो चाहते हैं कि एक मैसेज भी जाए कि कितना कॉन्फिडेंट वो है अपने प्रत्याशी के साथ में कि जीता या हारा चुनाव अभी तक किसी ने भी नहीं, लेकिन पहले ही मंत्रिमंडल में स्थान दे देना। 199 विधानसभा सीटों का इंतजार था तृप्ति, लेकिन अब इस एक सीट पर
जो सस्पेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि टक्कर कांटे की नज़र आ रही है। एक दिन लगता है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, फिर लगता है कि नहीं यार रुझान तो फिर भारतीय जनता पार्टी में भी है। लगातार जो कांटे की टक्कर है वो देखने को मिली है तृप्ति अब तक इस बार। ज्योति, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस जीत से कहीं भी सरकार बनने पर या जीत पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो जीत है ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत इसलिए भी हो जाती है कि आपने सही कहा, सहानुभूति यहाँ पर कांग्रेस के साथ में लगातार है। और दूसरी बात कि भाजपा अपने प्रत्याशी को लेकर इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आई कि पहले ही उन्हें मंत्री पद दे दिया, पहले ही उन्हें वो विभाग दे दिया। आपको मैं बता दूं, जब सीएम भजनलाल यहाँ पर आए थे तो उन्होंने कुछ मुद्दों को लेकर यहाँ पर बातचीत की थी और कहा था यहाँ के जो मुद्दे मुखर है, पानी और सिंचाई दोनों को लेकर काम किया जाएगा। और उन्होंने टीटी को दिया भी वही विभाग है, सिंचाई को लेकर उनको जो विभाग दिया गया है, कहीं ना कहीं यहाँ की जनता को जो आश्वासन सीएम ने दिया था उसी को लेकर कह सकते हैं उन्हें कॉन्फिडेंट करना है कि जिस बात को लेकर सीएम कहकर गए थे कि अगर वो भाजपा का साथ देते हैं तो जो यहाँ का मुद्दा है जो सबसे ज्यादा मुखर रूप से रहा है उस मुद्दे पर हल निकाला जाएगा। और टीटी को वही विभाग देना, मतलब भाजपा कहीं ना कहीं आश्वस्त नजर आ रही है कि यहाँ पर अपनी जीत तय कर पाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की मैं बात कर लूं तो चाहे अशोक गहलोत हो, सीएम माफ कीजिएगा पायलट यहां पर हो या फिर डोटासरा यहां पर हो, तीनों ही लगातार अपनी जीत को लेकर दौरा करते हुए भी नजर आए। यहां पर कांग्रेस के लगातार दौरे हुए तो भाजपा के भी मंत्रियों के दौरे हुए, केंद्रीय मंत्रियों के दौरे हुए। तो यहां पर इस जीत को, इस जगह को जीतना कहीं ना कहीं कांग्रेस या भाजपा दोनों के लिए प्रतिष्ठा की बात हो गई है। आपने सही कहा कि सरकार बन चुकी है, कहीं भी फर्क नहीं पड़ेगा इस सीट को जीतने से या हारने से, लेकिन इस सीट का फर्क पड़ेगा उनकी प्राण प्रतिष्ठा में, क्योंकि ये जीत उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो चुकी है। जी जयती। बिल्कुल तृप्ति, और ये उम्मीद करके चल रहे हैं जिस तरह से आप जानकारी भी दे रही हैं कि 9:30 बजे तक जो पहला रुझान है, हल्की सी तस्वीर तो स्पष्ट होगी तृप्ति। जी बिल्कुल, 9:30 बजे तक पहली तस्वीर यहाँ पर कह सकते हैं पहला रुझान हमें मिल जाएगा और कहीं ना कहीं वो एक पता भी चल जाएगा कि लहर किस ओर बढ़ रही है, हवा किस ओर की है, क्योंकि कह सकते हैं 12 बजे तक तस्वीर साफ होगी, लेकिन 9:30 बजे एक उम्मीद किस पार्टी के लिए आगे आती है, क्या कांग्रेस आगे होती है या भाजपा, या कह सकते हैं जो बाकी के प्रत्याशी 11 प्रत्याशी यहाँ पर है उनमें से किसी और को बढ़त मिलती है, आगे नंबर जोन के बढ़ते हैं, वो पता चल जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही कि अभी 9:30 बजे का इंतजार सभी को है कि यहाँ पर पहली बढ़त या सबसे आगे अभी 9:30 बजे हमें किसका नाम नजर आता है, उसके बाद में 12 बजे तक ये पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर यहाँ की जनता ने किस पर विश्वास जताया। क्या उन्होंने कुन्नर के कामों को याद रखते हुए कांग्रेस का साथ दिया या उन्होंने एक बदलाव चाहते हुए भाजपा का साथ दिया? ये दोनों ही तस्वीरों में से क्या कुछ साफ होगा 12 बजे में समझ आ जाएगा। अच्छा तृप्ति, ये बताइए, क्योंकि अब बात हम करें भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं एक रोशनी तलाशने की कोशिश कर रही है। राजस्थान की विधानसभा चुनावों में खास प्रदर्शन किया नहीं आम आदमी पार्टी ने और जगह अपनी बिल्कुल भी नहीं बना पाई, लेकिन क्योंकि पंजाब से सटा हुआ इलाका है, लगातार इसमें भगवंत मान का भी इन्वॉल्वमेंट रहा, चुनावी प्रचार में वो भी नजर आते रहे। तो प्रत्याशी जो है कुल रन में 12 प्रत्याशी है, लेकिन कांटे की टक्कर, क्या हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस त्रिकोणीय मुकाबला कहने की स्थिति में है क्या अभी तृप्ति इस मुकाबले को? सही कहा जयती आपने, आम आदमी पार्टी राजस्थान में बाकी जगहों पर चाहे अपना दमखम ना दिखा पाई हो, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो थोड़ा सा ठीक नजर आ रहा है, क्योंकि जिस दिन हम मतदान की बात कर रहे थे उस दिन हम ये भी बातें कर रहे थे कि कितने कुछ वोट्स यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूँ जिस तरीके का चीजें नजर आ रही है, जिस तरीके की लहर यहाँ पर नजर आई, तो एक टक्कर जो है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में ही नजर आ रही है। लेकिन कुछ देर बाद जब 9:30 बजे पहले रुझान आएंगे तो हमें ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी क्या आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो इस रेस में अपनी जगह बनाने में कामयाब है या फिर नहीं है। दोनों में से क्या तस्वीर होगी वो पता चल जाएगी। बिल्कुल, और भारतीय जनता पार्टी तो लगातार तृप्ति ये कह रही है, जब कांग्रेस पार्टी की ओर से ये कहा गया कि अभी सुरेंद्र पाल टीटी जिन्हें चुनाव लड़ा भी नहीं है, अभी लड़ रहे हैं प्रत्याशी के तौर पर, उसके बाद में वो जीते नहीं है, उन्हें यहाँ पर दाव खेलते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उतारा। तो भारतीय जनता पार्टी का भी इसमें ये पक्ष था कि सुरेंद्र पाल टीटी पहले भी मंत्री रह चुके हैं और किसी भी राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। हालांकि जो बातें होती है वो राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर के गूंजती रहती है तृप्ति, लेकिन क्या वहां की जनता में, क्योंकि आप काफी दिन से वहां पर हैं, ग्राउंड पर मौजूद हैं, जनता में इस चीज को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया, जब हम बात करते हैं तैयारियों को लेकर, चुनावों में देरी को लेकर, सर्दी के मौसम को लेकर और मतदाताओं के सर्दी के मौसम में भी
81% से ज्यादा वोटिंग को लेकर ये गजब का उत्साह है श्रीकरणपुर के मतदाताओं का। जयती, आपने सही कहा। इस बात को लेकर जब से टीटी को राज्य पद दिया गया था, एक मंत्री उन्हें बनाया गया था, तब से जो ये बात है हिलोरे मार रही थी, हर जगह उमड़कर सामने आ रही थी कि आखिर ऐसा क्यों, जब तक विधायकी नहीं जीती तब तक मंत्री कैसे बना दिया। लेकिन उसको लेकर सुरेंद्र पाल सिंह टीटी भी लगातार अपना बयान देते रहे। अगर मैं बात करूं मतदान दिवस की, तो उस दिन भी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने कहा था कि वो गौरवान्वित महसूस करते हैं, सम्मानित महसूस करते हैं इस पद के साथ में, और एक सीएम के पास में वो अधिकार होता है कि वो 6 महीने तक अपने किसी को भी मंत्री बना सकता है, किसी को भी वो पद दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ की जनता की बात करूं, तो इस चीज को लेकर यहाँ की जनता भी जागरूक नजर आ रही है कि जिस दिन मतदान था उस दिन हमने लोगों से बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि भाजपा द्वारा जो ये पद टीटी को दिया गया उसका जनता भी सम्मान करती है। कई जगहों पर हमें नजर आया और कई जगहों पर हमें इसका विरोध भी नजर आया। लोग ऑफेंड थे इस बात से कि जब तक विधायकी नहीं जीती तो उसके पहले अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। आप बने रहिए और नजर बनाए रखिए, क्योंकि रुझान आपके जरिए सबसे पहला दर्शक